उन्होंने बेटी को बेटे समझ पाला। इनमें तो बेटियों का आज भी सम्मान नहीं होता, जो होता है तो आप ही देख लीजिए, आपके सामने है, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो क्या कहते हैं कुलदीप सेंगर हो, तमाम एक फरिश्ती है। तो आप समझिए, वही नहीं, कठवा का जो 7 साल की मासूम बच्ची, उसके पक्ष में तो मंत्री आए थे इनके दरिंदों के पक्ष में। तो आप समझ लीजिएगा इनके मन में बेटी के प्रति, अभी जो हुआ है बिल्किस बानो का आपने देखा है किस तरीके से उन दरिंदों का माला पहनाई गई है। तो सवाल ये है कि बेटियों के प्रति तुम्हारे मन में जो हो, लेकिन इस कांग्रेस परिवार में 100 साल पहले भी बेटी का बहुत सम्मान था। एक बेटी जन्म ली तो कोई जरूरत नहीं, बेटी की चाहत नहीं रही, है ना। तो ये सवाल है, इसलिए देखिए कि इंदिरा जी बेटी होते हुए दुनिया के आयरन लेडी ऐसे ठोकर में मार दिया और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। आज हम दुनिया नहीं लगता कि उस टाइम में जो सैनिक हमने जो वापस किए वो कहीं हमारी भूल थी, अपना पीओ का भी सुलझा लेते उसी टाइम में, उनको वापस देने के टाइम में। देखिए ये जो जब आप बात करते हैं, सवाल है कि आप इतने सेना को अपने पास रखेंगे बंधक बना करके, तो भौतिक क्रिया उनको नहाना खाना सोना भी होता है। हम पहले ही गरीब थे। अगर आपको फिर मैं शास्त्री जी के लिए चलता हूँ, शास्त्री जी ने कहा एक दिन का उपवास करो, अपने घर के आंगन में भी अनाज उगाओ। तो हम इतने अन्न के प्रति हमारी दिक्कतें थी। ये जो आज बोलते हैं अब देश अन्न से संपन्न हो गया है, ये तब कि अगर 71 के जो लोग मुझे सुनेंगे दर्शक, उनको वो महसूस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 71 का अगर मैं जिक्र करूंगा तो खैर बहुत नादान बच्चा रहूंगा, लेकिन मैं जो सुनेंगे श्रोता, उनके घर में अगर गेहूं की रोटी उसके लिए बनती, कोई मेहमान आ जाए तो आप समझ गए ना। नहीं, एक मिनट, आप समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए ये जो हम बताते हैं ना आज की पीढ़ी को कि हमने ये क्यों नहीं बंधक किए, वो 93,000 सैनिकों को खाना खिलाना होता था। उन्हें खाना कहाँ से खिलाएंगे? 93,000 सैनिक कहाँ नहलाएंगे, कहाँ धुलाएंगे, कहाँ खाना खिलाएंगे? उनकी चौकीदारी के लिए कितने लोग रखोगे? मतलब आप समझ रहे हो, ये मूर्खता की बात है। बड़ी के बदले आप पाकिस्तान में जो हमारे बंदी थे वो तो छुड़वा लेते, उतना ही कर लेते। नहीं देखिए, एक मिनट पहले आप मुझे लगता है कि अगर आप तत्काल कहेंगे कि मैंने उस पर नहीं किया, अध्ययन की कितना रहा, हम ये कह रहे हैं कि पहली बात समझिए कि उस महिला ने गरीब देश जो हमारा भारत था, ताकतवर प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए और दुनिया में एक नया देश का निर्माण किया। और आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम, 148 करोड़ की आबादी हमारी, 13,500 किलोमीटर दूर बैठा डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हमारा प्रधानमंत्री नाचता है, थूकता है। भारत ऐसे प्रधानमंत्री पूछता नहीं, थूकता है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो 13,500 किलोमीटर दूर से कांपता हो। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हमारे देश का नहीं होना चाहिए। हमारे देश का प्रधान बहादुर होना चाहिए। गांधी ने इस देश की आजादी में, आपको पता, लाठी पड़े तो कभी पीठ नहीं दिखाई, जेल गए तो कभी माफीनामा नहीं लिखा। तो हम तो उन बहादुर विरासत के लोग हैं जहाँ शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, तमाम लोग हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। और वही हमारे देश में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था और ताकतवर देश और बहादुर लोग और बहादुर सेना, कायर प्रधानमंत्री। तो स्थिति खराब है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही डर है, वही एपिस्टीन फाइल का, वही डर है एपिस्टीन गिरोह का, और वही जो हमारे देश में इनका है, फूट डालो राज करो, उसी परिणति के तहत गौमांस तो बहुत सबसे ज्यादा भक्षण तो इजरायली करते हैं, अमेरिकी करते हैं। तो उनको तुम बाप और दादा बनाते हो, और भारत में अगर कोई गौमांस खा जाए तो उसको तुम कत्ल कर जाते हो। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में खाए तो फिर तुम गाय को गाय माँ नहीं बोलते हो, फिर अपने कुछ हमारी माँ नहीं हो, वो इनकी कुछ मौसी हो जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई खाएगा तो इनकी मौसी कहलाएगा, और यहाँ कोई पकड़ा जाए तो मार देंगे उसको। और सबसे बड़े गौ मांस के कारोबारी, मैं डासना जेल में बंद था अनिल अंबानी के खिलाफ, तो वहाँ एक भगवाधारी आ गया जेल में। मैंने कहा तू किस में आया बाबा, तेरा क्या मामला है? मतलब पुलिस वाला बोला सर ये गौ कैसे का मामला है इसका, ले गायों को स्मगलर है। तो मैंने कहा हरामजादे तू क्यों गाय स्मगलर है? तो पता लगा ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 की। तो आप समझ लीजिएगा ये आज के मामले नहीं है, ये भगवाधारी गौ कसी और गौ के स्मगलर ना, तभी से नाम मुसलमानों का काम इन्हीं हरामियों का।